Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are here for talking about which is one of the most important topic, cost estimation of fencing. Cost estimation of fencing. कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन तो कर लेते हैं पर हमें इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए वो, ताकि वो हम जिस चीज़ को कर रहे हैं वो हमारे बजट में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उस पे हम लॉस पे चले जाएं। तो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए इन अवर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस इन फूड इंजीनियरिंग या हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं बहुत सारे फॉर्म इम्प्लीमेंट या बहुत सारे फॉर्म स्ट्रक्चर्स, जैसे पोल्ट्री हाउस हो गया, पिगरी हाउस हो गया, मशीनरी शेल्टर हो गया या फार्म पॉन्ड हो गया या एनी अदर एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, we should consider it is economically feasible. So हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे, पर आज हम देखते हैं फॉर्म फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी निकल के आती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द cost of fencing a square farm of 25 hectare. Calculate the cost of fencing. Calculate the cost of fencing a square farm. हमारे पास फॉर्म कैसा है? स्क्वायर फॉर्म ऑफ कितने हेक्टेयर? 25 हेक्टेयर और 25 हेक्टेयर। हम फेंसिंग कौन से वायर से कर रहे हैं? बारबर्ड वायर से, फेंस्ड बाय बारबर्ड वायर। by बारबर्ड वायर। इस पे हम एक चीज और ये कंसीडर करेंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा यूजिंग कंक्रीट पोस्ट, यूजिंग कंक्रीट पोस्ट। अगर कंक्रीट पोस्ट का यूज़ करना है तो हमको उसकी जो डिगिंग में जो कॉस्ट आएगी उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। उसमें जो कंक्रीट का हम जो पोस्ट बनाएंगे उसमें जो लेबर कॉस्ट आएगी या जो भी कॉस्ट आएगी उसको भी हम कंसीडर करेंगे। मेक नेसेसरी एजम्पशंस। सो यूजिंग concrete post make necessary assumption. First of all, for solving this type of question we should keep in the mind that is what is the how much our area of farm which is given in the question. Two things that is keep in our mind, which is the shape of the form and area of the form. तो शेप कैसा है हमारा? स्क्वायर फॉर्म है और एरिया कितना है हमारा? 25 हेक्टेयर। तो सबसे पहले हम एरिया को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लें। तो एरिया ऑफ द फॉर्म इन स्क्वायर मीटर सॉल्व करते हैं।
एरिया ऑफ द फॉर्म इन स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा मीटर स्क्वायर में निकल गया, कितना आ गया, 2,50,000 मीटर स्क्वायर हमारा फॉर्म लैंड निकल के आ गया। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि लेंथ ऑफ वन साइड फॉर्म। सबसे पहले तो हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म, हमें इसमें फेंसिंग करनी है। हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा ए बी सी डी। सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स निकालनी पड़ेगी। अगर हम लेंथ ऑफ वन साइड निकालेंगे तो 4 कर देंगे तो हम लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है विच इज नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया ऑफ square is equal to, if one side is a all 4 sides are equal, so a which is given 2,50,000, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड। और स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यहाँ रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, एग्जाम में अगर रेक्टेंगुलर आ गया तो हम रेक्टेंगुलर के बेसिस पर परफॉर्म करेंगे। तो A इज इक्वल टू अंडर 2,50,000, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, जैसे अगर हम इसको ब्रेक मतलब इसको इस फॉर्म में ना लाके इसी फॉर्म में लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम ये और ये सेम है तो 25 का √5 होता है इंटू 100 का 10 होता है इंटू 100 का 10, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 500 मीटर। ये मीटर आएगा ना कि मीटर स्क्वायर आएगा, आर यू गॉट इट, ये मीटर, क्योंकि ये लेंथ ऑफ वन साइड है। यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, ये मीटर स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मीटर में आएगा, ये लेंथ ऑफ वन साइड। सम लेंथ ऑफ ऑल 4 sides इक्वल टू 4 इंटू 500। लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 500, ये आ जाएगी हमारी मीटर, 2000 मीटर हमारी लेंथ ऑफ 4 साइड्स आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ हमारी आ गई 4 साइड्स। अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें वायर लगना कितना है पूरे फॉर्म में, चारों तरफ हमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA निकल के आ गया हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यहाँ पास कितना निकल के आ गया 2000 मीटर। हमें एक बात तो पता चल गई कि हमें वायर वन टाइम कितना लगना है। अब हमें हमारे ऊपर है कि हम इसमें कितने नंबर ऑफ वायर लगाने हैं। अगर हमें 4 लगाने हैं तो 4 की कैलकुलेशन करेंगे,
6 लगाना है, 6 की कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है बारबर वायर पे जो वायर टू वायर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे या हम एज्यूम करके चलेंगे कि हम पोस्ट कितना बना रहे हैं। पोस्ट वो होता है जिसमें वायर को फास्टनिंग की जाती है। जैसे ये एक पोस्ट, इसमें वायर रन होते हैं, ये यहाँ फास्टनिंग होती है वायर की, ये वायर रन होता है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट। अब ये आयरन पोस्ट भी हो सकते हैं, वुडन पोस्ट भी हो सकती है। तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दी 1.8 मीटर हाई एंगल आयरन पोस्ट spaced 3 मीटर apart, assume 1.80 मीटर high iron post, 1.8 मीटर हाई आयरन पोस्ट स्पेस्ड, कितना स्पेसिंग रखेंगे हम उसकी, स्पेस्ड 3 मीटर अपार्ट, स्पेस्ड 3 मीटर अपार्ट। कितने मीटर अपार्ट रखना है हमको, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की जो बीच की जो डिस्टेंस है कितनी रखना है हमें, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर रखना है। और जो हाइट है एंगल आयरन की वो कितनी है, 1.80 मीटर। तो 3 मीटर अपार्ट विथ 6 लाइन्स ऑफ बारबर्ड वायर आर यूज्ड। हम यहाँ 6 लाइन्स ऑफ बारबर्ड वायर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 लाइन्स ऑफ बारबर्ड वायर यूज्ड। तो अब सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम कितने हमें हाई एंगल जो आयरन है, आयरन पोस्ट कितने बनाने पड़ेंगे। 3 मीटर अपार्ट है, ठीक है, 3 मीटर अपार्ट है। टोटल लंबाई हमारी जो लेंथ है टोटल वायर की वो है 2000। तो हम क्या करेंगे, 2000 से 3 का डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ पोस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल जो है 2000 का हमारा टोटल लेंथ है वायर की, हमें कितने एंगल आयरन पोस्ट लगाने पड़ेंगे, 3 मीटर अपार्ट। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा हमारा 6 6 7। ये नंबर ऑफ पोस्ट हमारा कितना आ गया, 6 6 7। और इतने ही हमारे क्या बनेंगे, पिट्स भी इतनी बनेंगी, ताकि हम उसको इंस्टॉल कर सकें एंगल आयरन। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 667 पोस्ट एट ₹70 पर पोस्ट। क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 667 पोस्ट एट ₹70 पर पोस्ट। तो कितना आ जाएगा हमारा, 70 का इससे इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 667 इंटू 70 इज इक्वल टू, ये 46690 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 4
46690। ठीक, 46690 आएगा। अब कॉस्ट ऑफ 4 कॉर्नर पोस्ट, ये तो हमारे हो गए कितना, ये कॉस्ट ऑफ पोस्ट आ गया हमारा। अब हमें कॉर्नर पे भी, एक कॉर्नर पे यहाँ पे पोस्ट लगाना पड़ेगा, एक कॉर्नर पे यहाँ पोस्ट लगाना पड़ेगा, एक कॉर्नर पे यहाँ पोस्ट लगाना पड़ेगा और एक कॉर्नर पे यहाँ पोस्ट लगाना पड़ेगा, 4 कॉर्नर। तो कॉस्ट ऑफ 4 कॉर्नर पोस्ट इज इक्वल टू ₹125 पर पोस्ट, 125 पर पोस्ट हमें 4 पोस्ट लगाना है। ये हम सब एज्यूम कर रहे हैं, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ 4 कॉर्नर पोस्ट, कॉस्ट ऑफ 4 कॉर्नर पोस्ट एट द ₹125 पे हम 4 पोस्ट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 125 इंटू 4, 500 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ गई हमारे पास, 500। अब हम निकाल लेंगे टोटल लेंथ ऑफ फॉरवर्ड वायर। क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ फॉरवर्ड वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ फॉरवर्ड वायर निकालेंगे, कैसे आएगा, टोटल लेंथ ऑफ फॉरवर्ड वायर, टोटल लेंथ ऑफ फॉरवर्ड वायर कितनी रहेगी। हमें पता है कि हम जब एक राउंड या एक पूरा जो पेरीमीटर है वो अगर हम कन्फाइन करते हैं और सिंगल वायर चलाते हैं तो हमारे पास लेंथ है 2000, हमें 6 कितने लेना है, हमें 6 लाइंस लेनी है, ये हमने एज्यूम कर लिया 6 लाइंस। तो 6 लाइंस लेनी हम, तो क्या करेंगे हम, 2000 इंटू 6, कितनी आ गई हमारे पास टोटल लेंथ मीटर, 12,000 मीटर, 12,000 मीटर हमारी टोटल लेंथ आ गई। अब हम निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ 12,000 मीटर ऑफ वायर एट द ₹250 पर 100 मीटर। क्या निकालेंगे हम, अब कॉस्ट ऑफ 12,000 मीटर वायर कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो 100 मीटर वायर हम अगर खरीदने जाएंगे या हम बाय करेंगे उसको, तो 250 परचेस करेंगे तो 250 रुपीज़ का आएगा, कितना, पर 100 मीटर। कॉस्ट ऑफ 1200 मीटर वायर एट द ₹250 पर 100 मीटर। तो 100 मीटर कितने का आ रहा है, 250 का, तो 12,000 मीटर कितने का आएगा, ये आएगा 30,000, कितने का आएगा, 30,000। ये कैसे आएगा, ये पर 100 मीटर, पर 100 मीटर का 100 मीटर का कितना आ रहा है, 250। तो सबसे पहले 100
100 का 12,000 में डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 100 का 12,000 में डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 120। अब 120 का इसमें इंटू कर दिए, 120 का क्या कर दिया इसमें इंटू कर दिए, तो 120 का इंटू करो, ये 30,000 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 1200 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100। ये 30,000 निकल के आ जाएगा रुपीस। अब इसके बाद हम ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन डिगिंग 667 पिट्स। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन डिगिंग 667 पिट्स। वॉल्यूम ऑफ डिगिंग 667 पिट्स। हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास उसकी हाइट होगी, विड्थ होगी, थिकनेस होगी, या डेप्थ होगी, विड्थ होगी और थिकनेस होगी। मतलब ऐसे तो ये हाइट, विड्थ और ऐसे थिकनेस। तो हमने इसमें भी एज्यूम किया है कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 मीटर का हम ये कितना है 1/4 सॉरी ये 1/2 ये 1/4 ये 1/4 हाइट उसकी या डेप्थ उसकी 1/2 मीटर, 1/4 मीटर उसकी विड्थ और थिकनेस उसकी 1/4। तो हम 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 ये पिट, और कितने पिट है ऐसे 667 पिट। तो हमारा ये निकल के कितना आ रहा है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा? 21 क्यूबिक मीटर। कैसे लिख दें? मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ डिगिंग 667 पिट ये हमारा निकल के आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क एट ₹2 पर पिट। टोटल कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क एट रुपीज, कितना रुपीज ले लें हमारे ऊपर है, हमको एज्यूम करना है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम खुद से एज्यूम करेंगे इसको। तो कितना लेंगे हम इसमें हमारे ऊपर है। 2 रुपीज भी ले सकते हैं, 3 रुपीज भी ले सकते हैं। तो हम इसमें 2 रुपीज लें, 2 रुपीज पर पिट। ये पिट है, क्या है ये? पिट। और ये थिकनेस है इसे। ये ऐसे ले लीजिए। तो कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क एट ₹2। कितने पेट बनाने थे हमको? 667 इंटू 2 कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 667 इंटू 2 ये रुपीज हमारे पास आ जाए। ओके, अब हम आगे देखते हैं
कि कॉस्ट ऑफ, अब सीमेंट वर्क भी करना है हमको, सीमेंट कंक्रीट वर्क, तो उसका हम एज्यूम कर लेंगे कि हमको 10 रुपीज़ पर पिट एंड फिलिंग का 10 रुपीज़ लग रहा है। एक पिट में हम कंक्रीट का वर्क भी कर दे रहे हैं और उसको फिल भी कर दे रहे हैं, तो हमें 10 रुपये का खर्च आ रहा है 10 रुपीज़ का। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट ₹10 पर पिट एंड फिलिंग। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 667 फिट है हमारे पास, 667 फिट इंटू 10, तो हमारे पास जाएगा 6670 रुपीज़। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। यदि ये कॉस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट का नहीं दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में कि सीमेंट कंक्रीट कॉस्ट नहीं है, तो हमको ये वाला टर्म यूज नहीं करना, ये वाला लाइन नहीं आएगी। सिर्फ फिलिंग का हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, सिर्फ फिल करना ही पड़ेगा। हम जब वर्क करेंगे उसे फिल करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेरी पोस्ट हम बनाएंगे। तो कितना आ गया हमारे पास? 6670 रुपीज़। अब हम लेके चलेंगे लेबर कॉस्ट, लेबर चार्जेस भी है क्योंकि लेबर भी लगेगा। तो लेबर चार्जेस फॉर फिक्सिंग द वायर, चार्जेस फॉर फिक्सिंग द वायर कितना ले लो? 2000 ले लो, 3000 ले लो, हमारे ऊपर। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं तो 2000 हम लेके चलते हैं, 2000 रुपीज। और क्या बच रहा है? दिमाग लगाइए। कॉस्ट ऑफ आयरन गेट भी लगाना पड़ेगा हमको। आयरन गेट, कॉस्ट ऑफ आयरन गेट हमारे ऊपर कितना ले, कॉस्ट ऑफ आयरन गेट इज इक्वल टू, जितना आपको अगर नहीं दिया तो एज्यूम कर लीजिए, और अगर कोई और एसेसरीज वहाँ पे लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आयरन गेट कितना जाएगा? ये 3000 मान लीजिए, 2000। कॉस्ट ऑफ आयरन गेट कितना ले लें? क्योंकि हमें ऐसे लेना है कि ये एक जस्टिफाई हो। आयरन गेट का हम अगर कॉस्ट ले रहे हैं तो एक जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि देखो लेबर चार्जेस कितना है? 2000, लेबर चार्जेस 2000 है। हम आयरन गेट अगर 2000 से कम का लगा रहे तो जस्टिफाई नहीं होगा। तो आयरन गेट, और हमारे पास बहुत बड़ा लैंड है तो आयरन गेट हमें थोड़ा बड़ा ही लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम कॉस्ट ऐसे जस्टिफाई होना चाहिए, मतलब एक देखने में लगे कि हाँ जो एज्यूम किए डाटा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये 22,500 रुपीज़। अब हम सबको जो जो कॉस्ट आई है हमारे पास सबको हम ऐड कर दें। तो कॉस्ट ऑफ आयरन गेट हमारे पास आ गया 2500। हमने सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। कॉस्ट ऑफ आयरन गेट पे आ गया हमारे पास, सारा कुछ हो गया। अब हम इन सारे कॉस्ट को जो आई है हमारे पास उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल गया। तो कॉस्ट ऑफ
स्ट्रेट पोस्ट, कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट पोस्ट पहले हमने निकाला था। कॉस्ट ऑफ जो 1.80 मीटर जो हाई एंगल पोस्ट थे उसको हमने 3 मीटर अपार्ट लगाए थे, तो ये इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? हमारे पास कितने थे? एंगल आयरन पोस्ट 3 मीटर अपार्ट लगाए थे, 6, 6, 7 थे हमारे पास ये पोस्ट। तो सी कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट, कॉस्ट ऑफ 667, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 667 जो पोस्ट हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, या कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट पोस्ट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ साइड में लिख लिया हूँ क्योंकि पूरा मेरे को ₹690 कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट पोस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ कॉर्नर पोस्ट दूसरा हमारा, कॉस्ट ऑफ कॉर्नर पोस्ट 4 थे, जो 4 कॉर्नर पोस्ट थे कितनी आई थी? ₹500। नंबर 3 और क्या था? कॉस्ट ऑफ गेट कितनी थी वो? ₹2500। कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल वायर जो हमने 6 लेयर वायर जो लगाए थे, तो कॉस्ट ऑफ टोटल वायर कितनी? कॉस्ट ऑफ वायर इन 6 लेयर कितनी आई थी हमारे पास? कॉस्ट ऑफ वायर की 30,000। फिर हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क, कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क ये कितनी निकल के आई थी हमारे पास? ₹1340। उसके बाद हमारे पास सीमेंट कंक्रीट की जो कॉस्ट आई थी, कॉस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितनी आई थी? 6670 रुपीज। इसके बाद क्या छूट रहा है? लेबर कॉस्ट का 7, कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट कितनी आई हमारी? लेबर कॉस्ट कितनी हमने एज्यूम किए थे? 2000 रुपीज। सम कर दीजिए, सम कर दीजिए 0। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप लोग वहां पे। 0 7 रुपीज। कितनी कॉस्ट आ गई हमारे पास? 89,700 रुपीज। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ पर रनिंग मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर रनिंग मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर रनिंग
मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर रनिंग मीटर कितनी आ जाएगी हमारे पास 89,700 टोटल कॉस्ट आ गई। रनिंग मीटर बोल रहा है, टोटल हमारे पास लेंथ जो है वो है, जो हमने 6 लेयर पे लगाया था वो थी हमारे पास टोटल 12,000 मीटर। पर हमको पर रनिंग मीटर चाहिए तो हमें सिर्फ 1 पेरीमीटर लेंगे। एक जो राउंड लगाने में या 1 हमारा जो पेरीमीटर है फील्ड का, सिर्फ उससे डिवाइड करेंगे हम तो पर रनिंग मीटर निकल जाएगा। और हमारा सम ऑफ टोटल ऑल साइड्स कितनी थी? सम ऑफ टोटल ऑल साइड्स बताइए। 2000 थी। कितनी थी हमारी सम ऑफ टोटल ऑल साइड्स? 2000। फिर हमने इसमें 6 लेयर ऑफ वायर का इंटू किया था, मतलब इंटू 6 किया था, तो 12,000 मीटर हमारी टोटल लेंथ आई थी। तो हम पर रनिंग मीटर निकाल रहे हैं। रनिंग वर्ड आया है, कंफ्यूज मत होइएगा। और आप इसमें डिवाइड 1200 से मत करिएगा, वो टोटल लेंथ है वायर की। हमें सिर्फ पेरीमीटर से डिवाइड करना है, हमको पर रनिंग मीटर चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करिएगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप लोग। समथिंग 44.50 रुपीज़। ये और चेक कर लीजिएगा। 44.50 पॉइंट के बाद कुछ थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।